मैं आपको एक सही बात कह रहा हूं, अगर जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाना है ना, जो पेड़ जितना नीचे होता है ना उतना ऊपर तक प्रकाश करता है। सीधी बात है, कभी कभी चाहे बिल्कुल बूढ़ा हो जाए, किसी काम का भी ना हो अब, फिर भी अगर पिता होता है ना, उसके होने का वो बल होता है जिसका साधारण व्यक्ति अनुभव भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग राधा रानी को भी माता रूप में देखते हैं, अच्छी बात है, आपकी भावना स्वतंत्र है, परंतु फिर जो वृंदावन का रस परिवेश है उसमें हमारा अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता। मैं तो आजकल एक और सुझाव देने लगा हूं, ब्याह हुए तो लड़का लड़की की कुंडली मिलाओ तो अच्छी बात है, सास बहू की भी मिला लेनी चाहिए, महाराज, अच्छा समाधान हो सकता है। श्रीमद् भागवत में 57 बार पितृ शब्द का प्रयोग हुआ है, 57 बार पितृ संबंधी विषय की व्याख्या आई है। इस संसार में 5 लोगों को पिता कहा गया है, तो एक प्रकार से उन 5 की ही सेवा हम लोगों को पिता रूप में करनी चाहिए। अन्नदाता भयत्राता यश्च विद्या प्रयच्छति जनिता चोपनेता च पंचेते पितरः स्मृतः। पिता किसको कहते हैं? जो जन्म देता है उसको केवल जनक कहा जाता है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण के जनक हो सकते हैं वसुदेव जी, पर हमारे श्री कृष्ण के पिता तो हमारे नंद बाबा ही है महाराज। कैसे? पिता में 5 लक्षण होने चाहिए। पहला, अन्नदाता, इसलिए भगवान को भी पिता कहा गया। आप बोलो भगवान को क्यों पिता कहा? अन्नदाता, सबसे पहले हमें अन्न जो प्रदान करे, अन्नमयो ही पुरुषः, गीता में शब्द आया, अहम बीज पिता। श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं मैं बीज देने वाला पिता हूं इस पृथ्वी को। इसलिए जब हम माता के रूप में दर्शन करते हैं तब इस धरती का दर्शन करते हैं, और पिता के रूप में दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं महाराज। ये धरती अद्भुत है महाराज, इस धरती पर कभी कभी बैठना चाहिए, सौभाग्य है। इसलिए वृंदावन में पद्धति बनाई है, वृंदावन जाओ कुछ पैदल चलो महाराज, वृंदावन की परिक्रमा दो, गिरिराज जी की परिक्रमा दो। कई लोग खाटू श्याम जी भी जाते हैं, तो खाटू श्याम कीर्तन मंडल है, तो हमने सुना है एकादशी और विशेष दिनों पर पद यात्रा करके जाते हैं महाराज। ये धरती अद्भुत है। मैं आपको एक सही बात कह रहा हूं, अगर जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाना है ना, जो पेड़ जितना नीचे होता है ना उतना ऊपर तक प्रकाश करता है। दिन में थोड़ी देर इस भूमि को प्रणाम करके इस पर बैठिए महाराज। अन्नदाता, जो आपका अन्नदाता है उसको भी पिता मानना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके घर की रोजी रोटी चल रही है। सीधी बात, कोई कर्मचारी है उसको अपने स्वामी को पिता की तरह मानना चाहिए। ये भारत की संस्कृति कहती है। जहां से भी आपके अन्न की व्यवस्था हो रही है, रोजी रोटी चल रही है, जिस भी व्यक्ति के माध्यम से, वो पिता के समान है। अन्नदाता, शास्त्र ने कहा दूसरा, भयत्राता, जिसके रहने से आपको भय नहीं होता, डर में जिससे आपको रक्षा का अनुभव हो। इसलिए भगवान को पिता कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों गुण भगवान में हैं। जीवन में कोई भय हो, एक बार जोर से कहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। साहब
ठाकुर जी कृपा करें। एकदम मन, देखो बोलते थोड़ा हल्का पड़ जाता है। पहली बात, अन्नदाता, बड़ा सुंदर पद था ना वो, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया। महाराज अन्नदाता भयत्राता, सीधी बात है। कभी कभी चाहे बिल्कुल बूढ़ा हो जाए, किसी काम का भी ना हो अब, फिर भी अगर पिता होता है ना, उसके होने का वो बल होता है जिसका साधारण व्यक्ति अनुभव भी नहीं कर सकता। जिसका है कई बार वो नहीं समझ पाता, जिसका नहीं है ना वो समझता है महाराज, उसका अपना अनुभव है। तीसरा, विद्यादाता, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए कई बार गुरु में भी तो हमें पिता जैसा अनुभव होता है। बहुत सारी जगह हमने देखा है, बच्चा माता पिता की नहीं मानेगा, टीचर की मान लेगा। तभी तो टीचर रखे जाते हैं। माता पिता की मान लेते तो टीचर की जरूरत क्या पड़ती महाराज। अरे और तो और छोड़िए, कई बच्चा तो हमारे पास ही आ जाते हैं, महाराज जी आप ये बात कह दो तो हमारे माता पिता मान जाएंगे। मैंने कहा हमको क्या बीच में फंसाता है महाराज। उनको बड़ा भारी बहाना है, अगर हमसे संपर्क मिल जाए, महाराज जी ने कही इसलिए जा रहे हैं। और माता पिता भी सोचे पता नहीं बात तो करता है। जहां से हमको ज्ञान मिले उसमें भी पिता का दर्शन होता है। अन्नदाता भयत्राता यश्च विद्यां प्रयच्छति। जनिता, अगला पिता जिसने अपन को जन्म दिया महाराज। कुछ भी न दे, कुछ भी न सिखाए, पर अगर उसने हमें इस धरती पर उसकी वजह से हम आए, इसलिए तो सब कर पाए, वो भी हमारे लिए पिता ही है। वो ही पिता है। और अंतिम बात कही, क्षोपनीता च पंचेते पितर स्मृतः। उपनयन करता, दीक्षा प्रदाता, अर्थात गुरु, जिसने हमको, यहां उपनयन शब्द जनेऊ से उसका संबंध है। यह विशेष रूप से हमें जब किसी ने गुरु दीक्षा प्रदान कर दी तो वो भी हमारे लिए पिता के ही समान है। इन पांचों लोगों को पिता की श्रेणी में रखा गया है, या एक पिता में ये पांचों गुण होने चाहिए। जैसे पिता 5 प्रकार के हैं या 5 गुण, अन्नदाता भयत्राता, ऐसे ही मां भी 5 हैं जगत में। 5 जनों में मां का दर्शन करना चाहिए। पहली, राजपत्नी ही। राजपत्नी मतलब राजा की पत्नी, राष्ट्र की, देश की, राज्य की गृहिणी। इसलिए जनकपुर वाले कई बार, या अयोध्या वाले विशेष सीता जी को मां रूप में स्वीकार करते हैं, माता सीता। कभी ये नहीं कहा जाएगा माता राधा, आपने नहीं सुना है, तो सभी की बात। जगदम्बा को भी माता, एक श्रद्धा से माता कहना तो अलग बात है, पर टेक्निकल बात की जाए तो वो भी राजपुत्री हैं। हिमालय उस क्षेत्र के हिमवान राजा हैं, मैना उनकी पत्नी है, महारानी है, वो राजपुत्री हैं महाराज। बहुत सारे लोग राधा रानी को भी माता रूप में देखते हैं, अच्छी बात है, आपकी भावना स्वतंत्र है, परंतु फिर जो वृंदावन का रस परिवेश है उसमें हमारा अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता। राधा रानी तो हमारी सब कुछ हो सकती हैं, पर फिर अगर माता स्वरूप में है और हम पुत्र स्वरूप में हैं
तो फिर हमारे भीतर ठाकुर जी का जो सखी भाव, सहचरी भाव कि हे प्रभु हम भी आपके साथ कभी श्रृंगार करें, नृत्य करें, प्रसाद करें, ये भावना घटित नहीं हो सकती। ये बड़ी टेक्निकल बात है। दूसरा, गुरोह पत्नी, हमारी गुरु पत्नी, जहां भी हमारी श्रद्धा हो, निष्ठा हो। इससे एक और बात आती है। सामान्यतः सब लोगों के मन में यह विचार होता है कि जो बैरागी है, बैराग और सन्यास ये दो अलग अलग शब्द हैं। बैराग गृहस्थ में भी हो सकता है, सन्यास आश्रम का नाम है, वैराग मनस्थिति का नाम है। दोनों चीजों में भ्रमित मत हो जाइएगा। मैं बहुत कान पकड़ के आपसे एक बात कह रहा हूं, हो सकता है सन्यासी बैरागी न हो, है तो सन्यासी, उसने सन्यास आश्रम के मर्यादा का खूब दृढ़ता से पालन किया है, पर जरूरी नहीं है कि वो बैरागी है। एक चीज बताओ, मीरा कभी सन्यासी नहीं है, पर मीरा जैसा बैरागन भी आज तक कोई नहीं हो सका महाराज। दोनों चीजों में अंतर है। शास्त्र में तो ये भी लिखा है, पहले समय में देखा जाए तो गुरुदेव वशिष्ठ बैठते हैं तो अरुंधति बैठती हैं, अत्रि बैठते हैं तो अनुसूया बैठती हैं। गृहस्थ आश्रम भी अगर श्रेष्ठ धर्माचरण करता है तो उसमें भी उतनी ही गुरुत्व घटित होता है महाराज। इसलिए जब गृहस्थी गुरु होगा तो फिर उसकी पत्नी भी उसी माता की श्रेणी में आएगी। गुरु पत्नी भी मां है, शास्त्र की आज्ञा है। तीसरी शास्त्र ने कहा, यह सबसे बिलक बात हो जाएगी, आपके लिए समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, पर गजब की बात है। वो है मित्र पत्नी तथैव च। स्मृति के शब्द हैं महाराज जी। ये दो जगह तो मां के जैसा अभ्यास फिर भी देखने में मिलता है। स्मृतियों ने कहा मित्र की पत्नी भी मां के समान है। अब सब लोग आश्चर्य करेंगे, मित्र पत्नी। रामायण में इसका संकेत प्राप्त है महाराज, महर्षि वाल्मीकि। तो राजमाता राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च। पत्नी माता, ये तो बात स्पष्ट है, पत्नी की मां, पत्नी की मां, अपनी जो श्वास लेने दे ऐसी सासू मां, श्वास लेने दे, बहू को भी लेने दे, लड़की को भी लेने दे। मैं तो आजकल एक और सुझाव देने लगा हूं, ब्याह हुए तो लड़का लड़की की कुंडली मिलाओ तो अच्छी बात है, सास बहू की भी मिला लेनी चाहिए महाराज, अच्छा समाधान हो सकता है। सब बड़े खुश हो गए हमारी बात सुनकर। तो पत्नी की मां भी मां है। और अंत में कहा स्वमाता च पश्चैता मातरस्मृतः। और फिर जो हमारी जननी है, जिसकी कृपा से ये शरीर मिला, मात्र देवो भव, इन पांचों अस्तित्वों में हमें मां का दर्शन करना चाहिए।